नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं एयू न्यूज राजस्थान। आज हम राजस्थान की उस बेटी की सफलता और संघर्ष की बात कर रहे हैं जो बदलाव का प्रतीक बन चुकी हैं। पश्चिमी राजस्थान से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता उमा व्यास एक सामान्य किसान परिवार से संबंध रखती हैं। उमा के संघर्ष और साहस का ही परिणाम था कि कठिन परिश्रम करके वे सरकारी अध्यापिका बनी और अपनी श्रेष्ठ सेवाएं दी। उमा बताती हैं कि उन्हें पढ़ाने में पिता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे यहीं नहीं रुकी और कठिन परिश्रम करके राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के तौर पर चयनित हुई। उमा सहित 3 बहनें पुलिस में हैं। सामाजिक सरोकारों से गहरा लगाव रखने वाली उमा व्यास ने अध्यापिका रहते हुए सोशल मीडिया पर श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यों को देखा और इतनी प्रभावित हुई कि संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। व्यास संस्थान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। बागमती नदी संरक्षण की बात हो या फिर कार्बन क्रेडिट को लेकर जन जागरूकता का अभियान हो, उन्होंने श्री कल्पतरु संस्थान के वॉलंटियर के रूप में इंडो नेपाल ग्रीन मिशन के तहत काठमांडू पहुंचकर भारत का नेतृत्व किया और वहां के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान जल, जंगल, जानवर और जमीन के संरक्षण को लेकर चर्चा की। उमा के सार्थक प्रयासों को देखते हुए केंद्रीय वन मंत्री ने संपूर्ण देश में संस्थान को लगाने हेतु निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाने और सभी प्रकार से सहयोग करने के लिए आश्वस्त भी किया। उमा के लगन और सक्रियता को देखते हुए उन्हें संस्थान के ग्रीन लंग्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर और कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है, जिसके तहत भारत की 5000 साल पुरानी पौधारोपण की तकनीक द्वारा बड़े बड़े जंगल लगाए जा रहे हैं। उमा समय समय पर पहुंचकर इनका निरीक्षण करती रहती हैं और संस्थान को जमीनी स्तर की जानकारी प्रदान करती हैं। उनके नेतृत्व में अब तक 22,000 से अधिक पौधे लगाकर संरक्षित किए जा चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव भी उमा व्यास के समर्थन में आगे आए हैं। उमा व्यास जी और पूरी मित्र मंडली को मैं शुभकामना देता हूँ। बाबा महाकाल की नगरी वंजिका में कल्पतरु संस्थान द्वारा जो संकल्प लिया है, परमात्मा उनको यश दे, सफलता दे। श्री कल्पतरु संस्थान में उमा व्यास जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर पूरे शहर में, प्रदेश में और देश में हरित क्रांति पर्यावरण की दृष्टि से करने का जो संकल्प लिया है, हम उसमें उनके साथ हैं। इंदौर नगर निगम उनके साथ है, इंदौर का एक एक नागरिक उनके साथ है। उमा कल्पतरु नाम से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध मांगल्य आवास और बिलाड़ा पहुंचकर ऐतिहासिक कल्प वृक्षों पर शोध करना शुरू कर दिया और श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा संचालित कल्पतरु नर्सरी से पौधे तैयार करवाकर निःशुल्क वितरित करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत देश भर में निःशुल्क पौधे निःशुल्क लगाए और वितरित किए जा रहे हैं। उमा बताती हैं कि बचपन में नानी के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों को देखकर वे बहुत प्रेरित होती थीं और अब उन्हें नानी माँ के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से एक मंच मिला है। नानी से प्रेरणा लेकर सेवा कार्यों से जुड़ने और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में पहचान बनाने वाली उमा व्यास प्रसिद्ध पर्यावरणविद विष्णु लांबा को अपना आदर्श मानती हैं। उमा का कहना है कि लांबा का जीवन राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ समर्पण का पर्याय है। मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी नानी माँ रही है, जिनको बचपन से ही मैंने, चाहे वो खेजड़ी की पूजा हो या हिरण और मोर के लिए दाना पानी व्यवस्था करते हुए मैंने उनको देखा। वर्तमान में ट्रीमैन ऑफ इंडिया श्री विष्णु लांबा जी मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए मुझे बहुत मोटिवेट किया है। उमा के परिवार के अन्य सदस्य भी श्री कल्पतरु संस्थान से जुड़े हैं और उनकी बड़ी बहन प्रतिदिन एक पौधा लगाती ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण भी करती हैं और उनकी मां प्रतिवर्ष तुलसी और पीपल विवाह भी करवाती हैं। विद्यालय के अनुभव को साझा करते हुए उमा ने बताया कि पहली बार स्कूल में गई तो छात्र छात्राओं का जीवन स्तर संतोषजनक नहीं था। ऐसे में उमा ने विद्यार्थियों को प्रतिदिन ब्रश करके और नहाकर आने की शपथ दिलाई। उसके बाद छोटी सी शुरुआत से बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। उमा ने विद्यालय परिसर में ग्राम पंचायत को सहभागी बनाते हुए श्री कल्पतरु संस्थान के सहयोग से पौधारोपण करवाया और उनके संरक्षण के लिए ट्री गार्ड भी लगवाए। उनकी इन सराहनीय सेवाओं के लिए विद्यालय परिवार की ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई को फेमिनिज्म का बड़ा उदाहरण बताने वाली उमा व्यास
महिला सशक्तिकरण की जीती जागती उदाहरण हैं। वे श्री कल्पतरु संस्थान की महिला शाखा के माध्यम से महिलाओं से जुड़े अनेक गंभीर मुद्दों पर भी कार्य कर रही हैं। उनकी प्रेरणा से अब तक सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया है। वैसे तो उमा व्यास के उत्कृष्ट कार्यों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन विशेष तौर से समुद्री तटों को बचाने के लिए उनके नेतृत्व में चलाया गया क्लीन बीच कैंपेन अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन रहा है। विलुप्त होती पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की प्रजातियों के संरक्षण को लेकर भी लगातार देश और दुनिया का दौरा कर रही हैं। नदी के संरक्षण के लिए उन्होंने अनेक राज्यों में जाकर जन जागरूकता के सार्थक प्रयास किए हैं। लेखन और कविताओं में गहरी रुचि रखने वाली उमा व्यास द्वारा महिला सशक्तिकरण पर लिखे गए अनेक लेख चर्चाओं का विषय रहे हैं। उन्हें कालिदास अकादमी की ओर से भी सम्मानित किया गया है। कचरा दो पौधा लो थीम के आधार पर उमा के नेतृत्व में जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल चलाया गया, जिसके माध्यम से हजारों जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख श्री एरिक सोलहेम ने भी एक संदेश जारी करके उमा के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एरिक सोलहेम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दे चुके हैं। Kamagami Rajasthan. Through this video, I like to congratulate Uma Vyas with her great work. I know that the Jaipur Sharing Festival has been a great success and that you are looking into new editions of this great festival, and Uma Vyas has been so central in this work. The foundation has now planted 10 million trees. How wonderful. वन्यजीव संरक्षण में विशेष योगदान के लिए उन्हें वन विभाग राजस्थान की ओर से भी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पुलिस विभाग के साथ चलाए जा रहे खाकी वॉरियर्स अभियान का भी वे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। स्वस्थ भारत के संकल्प को ध्यान में रखकर वे केमिकल युक्त सिंदूर के स्थान पर प्राकृतिक सिंदूर को स्थापित करने के लिए लाखों बीज एकत्रित करके पौधे तैयार करने में संस्थान के अन्य वॉलेंटियर्स की मदद कर रही हैं। वर्ष 2026 तक के लिए उन्हें ग्रीन लंग्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर और कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस अभियान को दुनिया के अनेक देशों में ले जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री कल्पतरु संस्थान के 30 वर्षों के इतिहास में उमा व्यास पहली वॉलेंटियर हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व किया। उमा को उत्कृष्ट कार्यों के लिए हाल ही में वृक्ष मित्र पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। साथ ही अनेक मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने भी प्रशंसा पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। लेकिन पुरस्कार कभी भी उमा का मकसद नहीं रहे। ये सिर्फ उनके पथरीले पद पर तारीफ के छोटे छोटे पुष्प मात्र हैं। उमा का मकसद तो संघर्ष की परवाह किए बगैर मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। उमा व्यास प्रकृति और पुत्री के संरक्षण को समर्पित पथ की सच्ची साधक हैं। विशेष तौर से आज अनेक लड़कियां और महिलाएं उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। कभी शिक्षा से कोसों दूर रहने वाले पश्चिमी राजस्थान के धोरों में जहां बेटियों को पढ़ाना बड़ी बात होती थी, वहां से उमा ने यहां तक का बहुत ही संघर्ष और साहस भरा सफर तय किया और इन रास्तों में अनेक चुनौतियां भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ना ही उचित समझा। लेकिन कहते हैं ना कि जिन्होंने चलना सीखा है वे इन संघर्षों से कहां घबराने वाले हैं। उनके लिए तो चलते जाना ही धर्म और कर्तव्य की परिभाषा है। जीवन के संघर्ष उमा को कभी डिगा नहीं सके। श्री कल्पतरु संस्थान ने 14 मई 2023 को पिछले 30 वर्षों के अथक प्रयासों से और बचाने का कीर्तिमान कायम किया है। संस्थान 2047 तक 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए प्रयासरत है और ये वो समय होगा जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता उमा व्यास भी संकल्पबद्ध होकर लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।